सुरेंद्र सर, आप आजकल काफ़ी चर्चा में, सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो हर तरफ चल रहे हैं और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित भी हैं और आपका उदाहरण दे रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे अब जिम, क्योंकि आपने कह दिया भाई घोड़ा इतना दौड़ता है और कुछ साल जीवित रहता है और अजगर पड़ा रहता है, हजारों साल जीवित रहता है। क्या आप मजाक कर रहे थे तब? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि संदेश देने वालों से बच कर रहें। मैं क्या संदेश दे रहा हूँ जरूरी नहीं कि उसका पालन करें। ये मुल्क संदेश देने वालों से ही बर्बाद हुआ है। अगर हम संदेश देने वालों से बचते तो अपनी सोच पैदा करते। हमने हमारी सोच ख़त्म कर दी और उन संदेश वालों के ऊपर हम चलने लग गए। तो संदेश वालों पर कभी भी ज़िंदगी में मत चलो, अपने दिमाग से काम लो ताकि आप भी कुछ करें ज़िंदगी के अंदर, तो बेहतर ढंग से होगा। सर, वसीम साहब का एक शेर याद आ गया कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। तो यहाँ कर सर, इतना ये जो आपका इतना लंबा अनुभव है, आपको क्या लगता है किधर जाना चाहिए आदमी को? फिर संदेश अगर वो ना माने तो क्या माने? कहीं भी जाए आदमी, एक हमारे घनश्याम अग्रवाल की पंक्ति है, पाकिस्तान के 100 मरे, हमारे 200 मरे, लेकिन कविता 300 लाशों की बात करती है, ना कि 100 और ना 200 को। इंसानियत जिंदा रहे, चाहे किसी भी तरह से जिंदा रहे। भारत और पाकिस्तान में लड़ाई नहीं हो, मैं तो कहता हूँ जा कर के बात करो वहाँ पर उनके हुक्मरानों से। मोदी जी जाएं कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोज़गारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार, गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए। मैं तो चाहता हूँ 25 में ऐसा दिन आए। सर, जो आपकी जो तकरार रही है पत्नी के साथ वो बड़ी चर्चित रही है, लेकिन आजकल आप थोड़ा सख्त बोलने लगे हैं। मेरी पत्नी की तकरार जो है उसमें तू क्यों दिलचस्पी ले रहा है? जिसमें मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई उसमें तुम काहे को ले रहे हो? ये भारी ताकतें ही घर को तोड़वाती रहती हैं। देखिए, ये है हास्य का कमाल। मैं जानता हूँ अंदर की बात। देखिए, ये कोई हंसाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, हम तो गंभीर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। सच्चाई ये है कि हमारी भाभी को अस्पताल जाना है और ये लेके जाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि मेरी दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो गई है। हमारी भाभी में हमारे सारे कवि समाज की दिलचस्पी है कि वो जैसे कल क्यों नहीं ठीक हो जाती, अभी क्यों नहीं ठीक हो जाती, वो गंभीर रोग से ग्रस्त है। तो अब ये दूसरा आ गया मेरी पत्नी में दिलचस्पी रखने वाला। ठीक है, ये मेरे भाभी एक एक आदमी कूदता जा रहा है, मैं कुछ बात नहीं कर रहा। लुगाई मेरी, मैं बात करूँ नहीं करूँ, मैंने कभी पूछा? तो दोस्तों, सवाल वही है कि कवि भी समाज का ही प्राणी है और इस समाज में रहते हुए अपने दुख दर्द को, दुख तकलीफ को शेयर करता है। तो यहाँ हम शेयर करने बैठे हुए हैं और ये जानते हैं कि कवियों में, अभी आपको बताऊं, एक कवि सम्मेलन समिति बनी है बहुत अरसे के बाद, जिसमें कवियों को भी एक मंच पर आने का मौका मिलता है। और वहाँ पर ये नहीं है कि वो किस विचारधारा का है, सब विचारधारा के लोग बैठते हैं। कोई युद्ध नहीं करता, कोई आमने सामने की टकराहट नहीं होती, कोई टीआरपी नहीं होती वहाँ पे। इसलिए आत्मीयता से अपने अपने बात, अपने अपने तर्क रखने का मौका मिलता है। तो कविता मौका देती है, मौका लेती है। ढोल नगाड़े बजते हैं तब कवि आते हैं और बड़ा संकोच होता है। 60 साल हो गए मुझे भी कवि सम्मेलनों में जाते हुए, लेकिन ऐसे इतने तेज नगाड़ों के बीच में आने का ये मेरा पहला अनुभव है जो आज तक में हमें मिला है। ये हमने आपके लिए विशेष करवाया था सर, आप दोनों के लिए। नगाड़ों के बीच में एक बार ब्याह करने गया था, उस गम को याद दिला दिया आपने मुझे। बताइए, हद हो गई। मुझे क्या मालूम था यहाँ पर आप मेरे साथ ये हादसा करोगे। वो हादसा तो अभी निपटा नहीं, दूसरा और शुरू कर दिया मेरी जान को आपने। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हंसना बहुत ज़रूरी है। खूब हंसो,
बस एक बात देखते रहो, किसी के आंसुओं की कीमत पर तो तुमने हंसी हासिल नहीं की है। बहुत अच्छा, बहुत ज़िंदगी में खूब ऊपर चढ़ो, तरक्की के आसमान छू लो, बस ये देखते रहना कि तुम्हारे पाँव ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी है। ज़मीन से जुड़े रहकर हम तरक्की करेंगे तो स्थायी रहेगी, वरना हमें आकाश की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो हास्य का एक चपरासी हूँ, हास्य का बादशाह नहीं हूँ, क्योंकि बादशाह होने के बाद तरक्की खत्म हो जाती है, चपरासी होने के बाद तरक्की शुरू होती है। ये तो आपकी मानता है सर।